नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में मैं दोस्तों आप सभी के सामने राजस्थान सीईटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहा हूं। ये क्लास दोस्तों राजस्थान सीईटी और राजस्थान पशु परिचर की तैयारी करने वाले समस्त साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा जो भी साथी राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट की तैयारी कर रहे हैं, उन समस्त साथियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार सभी साथियों से चाहता हूं कि वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करते हुए क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थान की वेशभूषा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से एग्जाम में पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो आज अपन ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि पूरे टॉपिक में बने रहिएगा। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की वेशभूषा। क्या पढ़ेंगे भैया? आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की वेशभूषा। हाँ भाई, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो भाई। चलो भैया, आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे राजस्थान की वेशभूषा। चलिए भैया, यहां पर अपन पढ़ेंगे राजस्थान की वेशभूषा। और सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं भैया पुरुषों के परिधान, यानी पुरुषों के परिधान कौन कौन से। सबसे पहला पॉइंट आ रहा भैया पगड़ी। सबसे पहला पॉइंट आ रहा पगड़ी। ये पहनावे का प्रमुख अंग है। ये पुरुषों में पहनावे का प्रमुख अंग है जो सिर पर बांधी जाती है। पगड़ी पाग से लंबाई में छोटी होती है। जो पाग होती है उसकी लंबाई में थोड़ी पगड़ी क्या होती है भैया? छोटी होती है। तो यहां बोल रहा है पगड़ी पाग से लंबाई में छोटी होती है, पाग लंबाई में बड़ी होती है। क्वेश्चन कई बार आता है कि पाग बड़ी होती है या पगड़ी बड़ी होती है। तो दोस्तों देखिए, आपको कैसे याद रखना है, ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहां मैंने लिखा आपके सामने पाग और यहां लिखा मैंने आपके सामने पगड़ी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको दो लेटर नजर आ रहे हैं और इसमें तीन लेटर प, ग और डी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये छोटा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये लंबी होगी, इसका मतलब ये लंबी होगी। तो ये पहनावे का एक प्रमुख अंग है जो कि सिर पर बांधी जाती है। आगे लिखा जा रहा है पगड़ी पाग से लंबाई में क्या होती है भैया? छोटी होती है। पगड़ी पाग से लंबाई में छोटी होती है और पाग लंबाई में बड़ी होती है। आगे लिखा जा रहा है जोधपुर की खिड़कियां पाग प्रसिद्ध है। जोधपुर की कौन सी पाग प्रसिद्ध है भैया? जोधपुर की खिड़कियां पाग प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जोधपुर की कौन सी पाग प्रसिद्ध है। तो जोधपुर की कौन सी है भैया? खिड़कियां पाग प्रसिद्ध है। हो गया भैया क्लियर? आप सभी ने यहां तक नोट कर लिया है। चलो आगे चलते हैं। जयपुर में लहरिये वाली पगड़ी को राजशाही पगड़ी कहते हैं। जयपुर के अंदर लहरिये वाली जो पगड़ी चलती है उसको क्या कहा जाता है? जयपुर के अंदर जो लहरिये वाली पगड़ी चलती है उसको राजशाही पगड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजशाही पगड़ी कहता है। इसी प्रकार 5 रंगों वाली पगड़ी का प्रचलन जयपुर के राजघराने में अधिक था। 5 रंगों वाली पगड़ी का जो प्रचलन था वो कहां पर अधिक था? जयपुर के राजघरानों में बहुत अधिक था। जयपुर की खूंटेदार पगड़ी होती है। जयपुर में कौन सी पगड़ी होती है? जयपुर के अंदर खूंटेदार पगड़ी होती है। मेवाड़ में पगड़ी का प्रचलन सबसे अधिक है। मेवाड़ की पगड़ी चपटी होती है। मेवाड़ की पगड़ी कैसी होती है साथियों? मेवाड़ की पगड़ी का अगर मैं बात करूं तो मेवाड़ की पगड़ी चपटी होती है। मेवाड़ की पगड़ी कैसी होती है भैया? मेवाड़ की पगड़ी का अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मेवाड़ की पगड़ी क्या होती है? चपटी होती है। बिल्कुल ध्यान रखना है आप सभी को कि मेवाड़ की जो पगड़ी होती है वो चपटी होती है। मेवाड़ की पगड़ी कैसी होती है भाई? चपटी होती है। क्लियर हो गया आप सभी के? क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दोस्तों यहां पर आ रहा है, अगला लिखा जा रहा है आपके सामने, देखिए याद करते जाइएगा। मेवाड़ की पगड़ी कैसी होती है? मेवाड़ की पगड़ी चपटी होती है। आगे लिखा जा रहा है मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता है। मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके जो पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मेवाड़ के महाराणा की पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को छापदार कहा जाता है। क्या कहा जाता था? छापदार कहा जाता था। मेवाड़ की उदयशाही, अमरशाही, अरसीशाही, भीमशाही तथा सौरभशाही पगड़ी प्रसिद्धि। प्रश्न आता है यहां से कि उदयशाही पगड़ी निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध थी? तो उदयशाही पगड़ी की बात करते हैं तो मेवाड़ की। अब यहां लिखा हुआ अमरशाही पगड़ी कहां की प्रसिद्ध थी?
मेवाड़ की। अगर आता है अरसी शाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध थी, मेवाड़ की। भीम शाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध थी, मेवाड़ की। और स्वरूप शाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध थी, मेवाड़ की। यहां से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाता है भाई, विशेषकर आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, आप विशेष का ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मेवाड़ की उदय शाही, अमर शाही, अरसी शाही, भीम शाही और स्वरूप शाही पगड़ियां प्रसिद्ध थी। मेवाड़ की कौन कौन सी प्रसिद्ध पगड़ियां प्रसिद्ध थी भैया, मेवाड़ की जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध पगड़ियों की बात करते हैं तो उदय शाही, अमर शाही, अरसी शाही, भीम शाही तथा स्वरूप शाही, ये प्रमुख पगड़ियां प्रसिद्ध थी। चलो भैया आगे चलते हैं। सलुम्बर की चुड़ावत शाही पगड़ी, देवगढ़ की जसवंत शाही पगड़ी और कानोड़ा की मंडप शाही पगड़ी, बदनौर की राठौड़ी पगड़ी, बैसरोगढ़ की मानशाही पगड़ी और मानशाही पगड़ी बटदार पगड़ी होती है। महाराणा प्रताप महलों में बखरमा पगड़ी बांधते थे और मारवाड़ की छज्जादार पगड़ियां होती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि अगर आपका लेवल बहुत डीप से जाता है तो ये डीप से ही लेवल है भैया, ये डीप से ही आपके सामने लेवल है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, अगर बात करते हैं मेवाड़ में सबसे अधिक पगड़ियों का प्रचलन था, मेवाड़ में सबसे अधिक पगड़ियों का प्रचलन था। अब बात करते हैं मेवाड़ की पगड़ी कैसी होती है। मेवाड़ की पगड़ी की मैं बात करता हूं साथियों, तो मेवाड़ की पगड़ी चपटी थी। इसी प्रकार मेवाड़ के महाराणा पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता था। मेवाड़ के महाराणा की जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति था वो क्या कहलाता था, छापदार कहलाता था। मेवाड़ के अंदर उदय शाही नामक पगड़ी फेमस है, अमर शाही नामक पगड़ी फेमस थी, अरसी शाही फेमस थी, भीम शाही फेमस थी और स्वरूप शाही में पगड़ी प्रसिद्ध थी। इसी प्रकार बात करते हैं सलुम्बर में जो प्रमुख रूप से पगड़ी बांधी जाती है वो बांधी जाती है चुंडावत शाही। कौन सी बांधी जाती है, चुंडावत शाही। इसी प्रकार देवगढ़ की बात करते हैं तो जसवंत शाही पगड़ी बांधी जाती है और इसी प्रकार कानोड़ा की बात करते हैं तो मांडव शाही नामक पगड़ी बांधी जाती है। बदनौर की बात करते हैं तो राठौड़ी पगड़ी बांधी जाती है और बेसरोगढ़ में मान शाही पगड़ी बटदार पगड़ी होती है। महाराणा प्रताप महलों के अंदर, महाराणा प्रताप जब महलों के अंदर रहते थे तो कौन सी पगड़ी बांध कर रहते थे, वो पगड़ी थी भैया बखरमा पगड़ी। कौन सी पगड़ी थी, उसका नाम था बखरमा पगड़ी। महाराणा प्रताप जब महलों में रहते थे तो कौन सी, महाराणा महलों के अंदर कौन सी पगड़ी बांधते थे, बखरमा पगड़ी बांधते थे। मारवाड़ की छज्जादार पगड़ियां बहुत ही ज्यादा फेमस है। चलते भी आगे, नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है पेचा। अगला आ रहा है भैया पेचा। अब समझने का प्रयास करना। पेचा एक प्रकार की पाग है। पेचा क्या है, एक प्रकार की पाग है जो एक रंग का होता है और इसका अंतिम छोर छेला कहलाता है। ये जरी के काम से युक्त है तो इसे पेचा कहलाते हैं। जैसे पेचा क्या होता है, पेचा एक पाग का ही स्वरूप होता है। पेचा एक पाग का ही स्वरूप होता है, लेकिन पेचे को हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का पाग होता है और इसमें एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है और इसका अंतिम छोर जो होता है उसको अपन छेला कहते हैं। इसका अंतिम छोर को हम क्या कहते हैं, इसके जो अंतिम छोर है उसको हम छेला कहते हैं। आगे लिखा जा रहा है ये जरी के काम से युक्त होता है, यानी जहां जरी का काम से युक्त होता है और इसे पेचा कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा गया है मोलिया। यदि पाग बहुरंगा का है तो ये मोलिया कहलाता है। पाग अगर बहुरंग का है तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे हम मोलिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मोलिया। इसी प्रकार लिखा है मदिल। यदि बहुरंगा पाग के दोनों किनारों की लंबाई एक तक एक सुनहरी जरी की पट्टी हो तो उसे मदिल कहते हैं। मदिल किसे कहते हैं, यानी पाग की बात मैं कर रहा हूं और पाग की बात कर रहा हूं, पाग के जो दोनों किनारे होते हैं, पाग के जो दोनों किनारे हैं उस पर एक सुनहरी सी जरी लगी होती है। पाग के जो दोनों किनारे होते हैं उस पर एक सुनहरी सी जरी लगी होती है और उस सुनहरी सी जरी को अपन क्या कहते हैं, मदिल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, मदिल कहते हैं। आगे लिखा जा रहा है भैया चिंदी। अब चिंदी क्या होता है, चिंदी का मतलब होता है ये पाग का ही एक कपड़ा होता है जो हाथ भर मात्र का होता है। ये पाग का ही एक कपड़ा होता है जो हाथ भर मात्र का होता है तो चिंदी कहलाता है। यानी हाथ को कई बार अपन साफ करने को बोलते हैं ना, चिंदी का टुकड़ा दो, तो वो कहलाता, कहने का मतलब ये पाग का ही एक टुकड़ा होता है। ठीक है। शुभ अवसर पर बसंती रंग की पाग पहनी जाती है। बलिदान के प्रतीक में केसरिया रंग की पाग बांधी जाती हैं और राखी के समय बहन मोटरा सापा भाई के लिए लाती हैं, उसको अपन पाग कह सकते हैं। उसको अपन क्या कह सकते हैं, पाग कह सकते हैं। हाँ भाई, यहां तक सभी ने क्लियर कर लिया है नोट, यहां तक सभी साथियों ने नोट कर लिया है क्या, जल्दी से बताओ भाई, यहां तक सभी नोट कर लिया है। चलो भाई
आगे चलते हैं। यहां देखिए अपन बात करते हैं चिंदी। चिंदी पाक का कपड़ा होता है, हाथ पहुंचने में भी कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये चिंदी कहलाता है। शुभ अवसर पर बसंती रंग की पाक पहनी जाती है। बलिदान के प्रतीक पर केसरिया रंग की पाक बांधी जाती है और इसी प्रकार राखी के समय बहन मोढ़ा नामक साफा अपने भाई के लिए लेकर आती है, तो उससे भी अपन पाक कह सकते हैं। आगे चलेंगे भैया, अंगरखी। अब बात कर रहे हैं अपन अंगरखी। ये पुरुषों का एक वस्त्र होता है जो शरीर के ऊपरी भाग, कमर या घुटने के नीचे तक पहनी जाती है, जिसे अपन अंगरखी के गले, कंधे और पीठ पर कढ़ाई होती थी और उसे अपन फरूक शाही भी कहते थे। देखिए दोस्तों, बात अपन कर रहे हैं अंगरखी की। किसकी बात कर रहे हैं? अंगरखी की। तो ये पुरुषों का वस्त्र होता है जो शरीर के ऊपरी भाग या कमर पर या घुटने के नीचे तक पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, जिससे अपन अंगरखी के गले, यानी जिस अंगरखी के गले, कंधे और पीठ पर कढ़ाई होती है, जिस अंगरखी के गले, कंधे और पीठ पर कढ़ाई होती है, उसे अपन फरूखशाही कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन फरूखशाही कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उसे हम फरूखशाही कहते हैं। आगे लिखा रहा भैया चुग्गा या चोगा। चुग्गा या चोगा। अब सुनिएगा, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला चुगा प्राय रेशमी या ऊन से बना होता है। किससे बना होता है? रेशमी या ऊन से। तो यहां लिखा गया है अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला चुगा या प्राय रेशमी या ऊन से बना होता है। एक सुंदर चोगा भारत कला भवन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संग्रहालय में भी रखा गया है। अगर अपन बात करते हैं चोगा, चोगा कहां पर रखा गया है? चोगा रखा गया है भैया भारत कला भवन, भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखा गया। प्रश्न आता है कि काशी विश्वविद्यालय के हिंदू संग्रहालय में निम्नलिखित में से कौन सी वेशभूषा को रखा गया है? तो हमें राइट करना होगा साथियों चोगा या चुगा को रखा गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल आगे आ रहा भैया आत्म सुख। अगला आ रहा भैया आत्म सुख। ये भी पुरुषों का वस्त्र है। तेज सर्दी में प्राय ये अंगरखी पर चुगा के ऊपर ओढ़ने के काम आता था। इसका प्रयोग राजस्थान में रजवाड़ों में बहुत अधिक था। सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है, जो प्राय 18वीं शताब्दी का है। अब प्रश्न आता है दोस्तों, सिटी पैलेस जयपुर संग्रहालय में निम्नलिखित में से पुरुषों का कौन सा वस्त्र रखा गया है या पुरुषों का कौन सा पहनावा रखा गया है? तो हमें राइट करना होगा भैया आत्म सुख। क्या राइट करना होगा? आत्म सुख। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तेज सर्दी में प्राय ये अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला या ओढ़ने वाला एक वस्त्र होता है, जो कि इसका प्रयोग सबसे ज्यादा रजवाड़ों के समय किया जाता था। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा कब किया जाता था? रजवाड़ों के समय किया जाता था। ये सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है और ये 18वीं सदी का बना हुआ है। अब बात करते दोस्तों जामा। जामा क्या होता है? यह विवाह तथा दरबारी उत्सवों पर पहनने के काम आता था। यानी जब कोई विवाह होता था या शुभ कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम होता था या कोई दरबारी उत्सव होता था, तब ये जामा पहना जाता था। तो ये विवाह तथा दरबारी उत्सव पर पहने जाने के काम आता था। अकबर ने गोल घेरे वाले जामे का प्रचलन किया था तथा मोहम्मद शाह के समय इसकी लंबाई घुटनों से पैरा तक चली गई थी। अब बात करते दोस्तों जामा की। प्रश्न आता है कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से पुरुषों का कौन सा वस्त्र शुरू किया गया था? तो अकबर के शासनकाल की बात कर रहे हैं तो उन्होंने पुरुषों का एक वस्त्र प्रचलन में लाया था और वो था जामा। कौन था दोस्तों? जामा। तो ये विवाह तथा दरबारी उत्सव पर पहनने के काम आता है। अकबर ने गोल घेरे वाले जामे का प्रचलन करवाया था तथा मोहम्मद शाह के समय इसकी लंबाई घुटनों से पैरों तक कर दी गई थी। मोहम्मद शाह के समय इसकी लंबाई कहां से कहां तक ले गए थे? घुटनों से पैरों तक चली गई थी। कहां से? घुटनों से पैरों तक। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं भैया पटका। अगला पॉइंट आ रहा है भैया छठा हमारे पास में है पटका। पटका की बात करते हैं। जामा या अंगरखी के ऊपर कमरबंद या पटका बांधने की प्रथा थी, जो प्राय तलवार या कटार लगाने के काम आती थी। पटका की बात अगर अपन करते हैं तो ये जामा के जस्ट ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था। जामा के जस्ट ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था, जो पटका बांधने की प्रथा थी, जो प्राय तलवार या कटार लगाने का काम आता था। यानी यहां पर कमर के अंदर बांध लेते थे और यहां तलवार और कटार लगाने के काम आता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं दोस्तों पायजामा।
दोस्तों अगर पायजामा की बात करते हैं कि सामान्य के बात यानी राजा वर्ग की बात करें या राजन्य वर्ग के लोग अंगरखी या चुगा और जामा के नीचे तंग पायजामा पहनते हैं। तो यहां पर हमें पायजामा, आप सभी जानते होंगे पायजामा क्या होता है। चलिए भैया आगे चलते हैं भैया, धोती। अब दोस्तों धोती ये भी जनरली आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ये पुरुषों का प्रमुख वस्त्र होता है। ये राज दरबारों में पूजा के अवसर पर मुख्य रूप से पहने जाते हैं। आपने पता होगा विवाह शादी के अवसर पर भी धोती पहनी जाती है, ठीक है भैया। तो ये विवाह के अवसर पर पहना जाता है। इसी प्रकार बात करते हैं जग्गा। जग्गा की बात करते हैं, ये आधुनिक स्कर्ट जैसा वस्त्र है। अभी वर्तमान में जो स्कर्ट चल रहे हैं वैसा ही एक प्रकार का एक वस्त्र होता है जिसको जग्गा कहते हैं। और ये किसके द्वारा, ये आधुनिक स्कर्ट जैसा वस्त्र होता है जग्गा, ठीक है भैया। आधुनिक स्कर्ट जैसा वस्त्र होता है जग्गा। अब बात अपन करते हैं दोस्तों, स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र कौन कौन से। स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र की बात करते हैं, उसमें से सबसे पहला आ रहा है भैया हमारे पास में घाघरा। चलिए भैया, घाघरा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घेरदार वस्त्र होता है जो कमर से एडी तक लंबा होता है, जो कई कलियों को जोड़कर बनाया जाता है। आप सभी जानते होंगे, तो ये आपको जो जो याद है उस पर टिक करते जाओ। बोले यार घाघरा है, अगर आता है तो ये महिलाओं का प्रमुख वस्त्र होता है जो कमर से एडी तक पहना जाता है, ठीक है भैया। अब बात करते हैं कुर्ती एवं काचली। ये भी आपको आता होगा दोस्तों। ये शरीर के ऊपरी हिस्से में स्त्रियां कुर्ती और काचली पहनती हैं। कुर्ती हमेशा बिना बाहों की होती है। कुर्ती हमेशा बिना बाहों की होती है, जबकि काचली बाहें युक्त होती हैं। राजस्थान में अविवाहित लड़कियां कुर्ती काचली एक ही में ही पहनती है, ठीक है भैया। तो यहां लिखा हुआ राजस्थान में अविवाहित लड़कियां कुर्ती काचली एक ही में पहनती है। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं यहां पर लहरिया की, अब आगे चलते हैं लहरिया की। सावन के महीने में विशेष तौर पर स्त्रियां तीज के अवसर पर लहरिया पहनती है। यानी सावन का महीना होता है, या मुख्यतः मैं बात करता हूं दोस्तों तीज का। देखो दोस्तों, आप सभी को पता है जयपुर में सर्वाधिक लहरिया चलते हैं और तीज महोत्सव पर हर महिला वहां पर नया लहरिया पहनती है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि सावन का महीना यानी विशेष तौर पर स्त्रियां तीज के अवसर पर लहरिया पहनती हैं। लहरिया 1 से 7 रंगों तक होता है, जिसमें पचरंग का लहरिया विशेष रूप से प्रचलन में रहता है। लहरियों की बात करते हैं तो 1 से लेकर इसमें 7 रंग होते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से अगर प्रचलन की बात करता हूं मैं, तो प्रमुख रूप से अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो पचरंगा लहरिया विशेष महत्व रखता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पोमचा। अब सुनिएगा दोस्तों, यहां पोमचा की बात करते हैं। ये एक प्रकार की ओढ़नी में कमल की तरह अंकन होता है। यानी ओढ़नी के अंदर कमल की तरह अंकन होने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पोमचा कहलाता है। बच्चों के जन्म पर शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर से लाया जाता है। ये प्रसूता को पहनाया जाता है। पोमचा पीले रंग का होता है। बोलचाल की भाषा में पीले पोमचे को पीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पीला कहा जाता है। दोस्तों आपको सभी को पता होगा पोमचा प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है। इसमें 2 रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है दोस्तों पीला रंग और एक होता है दोस्तों गुलाबी रंग। एक होता है पीला रंग और एक होता है गुलाबी रंग। अगर दोस्तों जब लड़के का जन्म होता है, जब लड़का का जन्म होता है या लड़के का शिशु में अगर लड़का जन्म हुआ है, तो उस समय जो पोमचा लाया जाता है पियर पक्ष के द्वारा वो पीला होता है, उसको पीला बोलते हैं, पीला पोमचा, ठीक है। और अगर मान लीजिए लड़की का जन्म होता है, तो लड़की के जन्म के दौरान पियर पक्ष से जो पोमचा लाया जाता है वो गुलाबी रंग का होता है। कौन सा होता है साथियों? गुलाबी रंग का होता है। तो पोमचा भी प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है, एक पीला पोमचा और एक होता है दोस्तों हमारे पास में गुलाबी पोमचा। अगर पीले पोमचे की बात करते हैं कि जब लड़का का जन्म होता है तो मातृ पक्ष की ओर से लाने जाने वाला पियर से जो लुगड़ी होती है उसको पीला पोमचा कहते हैं, और अगर लड़की का जन्म हो गया तो गुलाबी पोमचा लेकर आते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों मोठड़ा। अब मोठड़ा का सापा, आपने सुना होगा मोठड़ा का सापा, और इसी प्रकार लहरिये में चलते हैं मोठड़ा। देखो लहरिये की धारियां जब एक दूसरे को काटते हुए बनाई जाती हैं तो उस प्रकार के लहरियों को अपन मोठड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मोठड़ा कहते हैं, ठीक है भैया। इसी प्रकार पुरुषों का एक जो सापा है वो मोठड़े का सापा होता है। तो पुरुषों का एक वस्त्र पहनावे में सापा आता है वो मोठड़े का होता है। लेकिन अगर बात करते हैं स्त्रियों में मोठड़ा क्या होता है? ये लहरियों का एक प्रकार होता है जिसमें धारियां एक दूसरे से क्रॉस कर जाती है, एक दूसरे से क्रॉस कर जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? मोठड़ा कहते हैं। आगे चल रहे हैं भैया चुनरी। चुनरी भात की ओढ़नी में अनेक प्रकार के अलंकरण बनते हैं, यथा पशु पक्षियों के,
फूल फल के, ठीक है, कलियों वाली बहुत सारी चुनरी आती है। आगे चलते भैया शॉल। अब बात करते हैं अपन शॉल की। देखिए दोस्तों, ये मोटी ऊन का बना होता है जिसे प्राय सर्दी में प्रयोग किया जाता है। ये पुरुषों का वस्त्र भी होता है तो महिलाओं के वस्त्र भी होता है, क्योंकि शॉल पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा ओढ़ा जाता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा ओढ़ा जाता है, तो ये दोनों वर्ग का ही प्रमुख पहनावा है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर तिलका। तिलका क्या होता है? मुस्लिम औरतों का पहनावा। मुस्लिम औरतों का जो पहनावा है उसको अपन तिलका कहते हैं। जोबनेट, जयपुर की फूल साड़ियां प्रसिद्ध है। प्रश्न आता है कि जयपुर की कौन सी साड़ियां प्रसिद्ध है? तो जोबनेट। जोबनेट जयपुर की फूल साड़ियां प्रसिद्ध है। फूल साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर के जोबनेर की प्रसिद्ध है। चलो भैया आगे चलते हैं अपन आदिवासी पुरुषों के प्रमुख वस्त्र की बात करते हैं। आदिवासी पुरुषों के प्रमुख वस्त्र में सबसे पहला आ रहा है अंगोछा। सबसे पहले क्या आ रहा है भैया? अंगोछा आ रहा है। अब अंगोछे की मैं बात करता हूं तो ये पुरुषों का प्रमुख रूप से वस्त्र होता है जो सिर पर बांधते हैं। इसमें केरी भात का अंगोछा प्रसिद्ध है। प्रश्न आता है कि अंगोछा निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध है? तो कौन सा अंगोछा प्रसिद्ध है भैया? केरी भात वाला जो अंगोछा है वो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। कौन सा अंगोछा प्रसिद्ध है? केरी भात वाला अंगोछा प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं अपन अंगरखा की। किसकी बात करते हैं भैया? अपन बात करते हैं अंगरखा की। ये पुरुषों द्वारा बदन पर पहने जाना वस्त्र होता है जो काले रंग का होता है। आदिवासियों का अंगरखा कौन से रंग का होता है? आदिवासियों का अंगरखे की बात करते हैं तो ये काले रंग का होता है जिस पर सफेद रंग के धागों से कढ़ाई की जाती है। ये काले रंग का होता है और सफेद रंग से धागों से क्या की जाती है? कढ़ाई की जाती है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं भैया। आगे आ रहा है डेपाड़ा। अब डेपाड़ा क्या होता है? भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं। भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं? डेपाड़ा कहते हैं। इसी प्रकार यहां पर आगे चल रहे हैं भैया खाइतू। देखो लंगोटिया भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली को लंगोटी कहते हैं। लंगोटिया भील पुरुषों द्वारा कमर तक बांधी जाने वाली लंगोटी को खोएतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोएतु बोलते हैं। अब आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र कौन कौन से? सबसे पहला आता है दोस्तों जामशाही साड़ी। आदिवासी स्त्रियों द्वारा एक साड़ी पहनी जाती है जिसको हम कहते हैं जामशाही साड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों? जामशाही साड़ी। ये स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। यह मुख्यतः लाल रंग की साड़ी होती है जिस पर फूल पत्तियां बनी होती है। जामशाही साड़ी आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। ये प्रमुख रूप से लाल रंग की होती हैं और जिस पर पशु पक्षी या फूल पत्तियों की डिजाइन बनी होती है। आगे चलते भैया। आगे आ रहा भैया नानड़ा या नानड़ा। देखिए दोस्तों यहां दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है नानड़ा और दूसरा आ रहा है नानड़ा। ये आदिवासी स्त्री द्वारा प्रयुक्त होने वाली प्राचीनतम वस्त्र है। नांदड़ा नीले रंग की छोटी छीट होती है जिस पर चतुष्कोण और कभी कभी तितली भात बनाई जाती है। इसे छपाई दाबू पद्धति द्वारा होती है। इस पर छपाई कौन सी पद्धति द्वारा होता है? दाबू पद्धति द्वारा। क्लियर हो गया भैया नादना क्या होता है? तो अगर आता है कि नादना या नानड़ा निम्नलिखित में से वस्त्र कौन सी जनजाति द्वारा प्रमुख रूप से पहना जाता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई आदिवासी जनजाति द्वारा। तो आदिवासी जनजाति में महिलाओं का एक वस्त्र होता है जिसको बोलते हैं नानना या नानड़ा। ये आदिवासी स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त प्राचीनतम वस्त्र होता है। नानड़ा नीले रंग की छीट होती है जिस पर चतुष्कोण और कभी तितली भात बनाई जाती है और इस पर जो छपाई होती है वो दाबू पद्धति से होती है। कौन सी पद्धति से होती है? दाबू पद्धति से होती है। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कटक्की। अब दोस्तों बात करते हैं कटक्की की। ये अविवाहित युवती तथा बालिकाओं की ओढ़नी होती है। कटकी की अगर मैं बात करता हूं तो ये अविवाहित युवती और बालिकाओं की प्रमुख रूप से ओढ़नी होती है। इसकी जमीन लाल रंग की होती है और इसकी बूटी काले व सफेद रंग से बनाई जाती है। इसमें छपने वाले अलंकरण को पावली कहते हैं। क्या कहते हैं? पावली। तथा छपी ओढ़नी को पावली भात कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल भैया इसको पढ़ लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहां दे रखा है कटकी। अब बात करते हैं दोस्तों कटकी। यह अविवाहित युवती बालिकाओं की ओढ़नी होती है। इसकी जमीन लाल रंग की होती है। इसकी बूटी काले व सफेद रंग से बनाई जाती है और इसमें छपने वाले अलंकरण को पावली तथा छपी ओढ़नी को पावली भात कहते हैं। इसी प्रकार आगे चलते भैया रेनसोई।
ये लहंगे की छीट होती है जिसके काले रंग के जमीन पर लाल व भूरे रंग की बूटियां बनाई जाती है। काले रंग के जमीन पर लाल व भूरे रंग की बूटियां बनाई जाती है। चलो भाई आगे चलते हैं। लोगड़ा। अब दोस्तों इसे अंगोचा साड़ी भी कहते हैं। लोगड़ा का अन्य नाम क्या होता है? लोगड़ा को अंगोचा साड़ी भी कहते हैं। इसके सफेद जमीन पर लाल बूटे छपे होते हैं और इसमें से केरी बात का जो लोगड़ा होता है वो सबसे ज्यादा फेमस होता है। बिल्कुल, आदिवासियों में कौन सा लोगड़ा फेमस है भैया? केरी बात का लोगड़ा। आदिवासियों में कौन सा लोगड़ा फेमस है? केरी बात का लोगड़ा सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। चलो आगे चलते हैं भैया। हमारे पास में आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है जवार भात की ओढ़नी। चलो भाई, जवार भात की ओढ़नी, इसकी सफेद जमीन पर जवार के दाने के समान बिंदी होती है तथा पल्लू बेल बूटे युक्त होते हैं जो लाल वे काले रंग के होते हैं। कौन से होते हैं भैया? लाल वे काले रंग के होते हैं। तो यहां लिखा गया है जवार भात की ओढ़नी, इसकी सफेद जमीन पर जवार के दाने के समान बिंदी होती है तथा पल्लू बेल बूते युक्त होते हैं जो लाल वे काले रंग के होते हैं। आगे चल रहे हैं। लहर भात की ओढ़नी, इसमें जवार भात की बिंदियों से लहरिया बने होते हैं। केरी भात की ओढ़नी, इसकी लाल रंग की जमीन पर सफेद व पीले रंग की बिंदियां होती हैं और इसके किनारे व पल्लू में केरी या आम बनी होती है, यानी उसके चित्र बने होते हैं, इसलिए इसको केरी भात का लोगड़ा कहते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ भाई, ताराबात की ओढ़नी, ये आदिवासियों स्त्रियों की एक बड़ी ही लोकप्रिय ओढ़नी होती है जिसकी जमीन भूरे रंगत एवं लाल रंग की होती है और इसके किनारे छोर पर काला षटकोणीय आकृति जैसा अंकित होता है और इसमें अलंकरण सफेद रंग का होता है। ताराबात की लोगड़ी सबसे ज्यादा आदिवासियों में फेमस लोगड़ी है। इसी प्रकार बात करते हैं चुनरी की। इसकी जमीन कत्थई लाल रंग की होती है जबकि बिंदिया सफेद रंग की होती हैं। इस पर कच्चे रंग हरे गुलाबी पीले रंग के पक्षी छाप दिए जाते हैं और इसका निर्माण आहाड़ उदयपुर में किया जाता है। भाई चुनरी का निर्माण सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है? आहाड़ में किया जाता है, उदयपुर में किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। पढ़ लीजिए एक बार सभी, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ते जाइएगा और इसका जो है ना पीडीएफ हमारे ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड कैसे करना है इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाइएगा और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप इस पीडीएफ फाइल को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए भाई आगे चल रहे हैं अपन। मामा की ओर से अपनी भांजी को विवाह के अवसर पर दी जाने वाली चुनरी को मामा चुनड़ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मामा चुनड़। जब भांजी की शादी होती है, मामा मायरा लेकर आता है तो अपनी भांजी को जो चुनरी ओढ़ाता है उसको मामा चुनरी कहते हैं। इसी प्रकार वर पक्ष की ओर से वधु को भेजी जाने वाली चुनरी को बडूली कहते हैं। वर पक्ष की ओर से वधु को जो चुनरी भेजी जाती है उसको क्या कहते हैं? बडूली कहते हैं। क्या कहते हैं? बडूली कहते हैं। ठीक है भैया, आगे लिखा हुआ है यदि चुनड़ पर घूमर लेती स्त्रियों की आकृति बनी है तो वह सहेली भात कहलाती है। कौन सी भात कहलाती है? सहेली भात की ओढ़नी। सहेली भात की ओढ़नी का मतलब होता है कि जो भी चुनरी है उस पर महिलाओं की आकृति बनी हुई। देखो यहां लिखा है यदि चुनरी पर घूमर लेती स्त्रियों की आकृति बनी हुई है तो समझ जाना वो ओढ़नी कौन सी होगी? सहेली भात की ओढ़नी होगी। आगे लिखा हुआ है नाचते मोर की आकृति बनी होती है वे मोरनी भात कहलाती है। जिस चुनरी के ऊपर नाचता हुआ मोर बना हुआ दिखाई दे जाए तो समझ जाना उस चुनरी को मोरडी भात कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरडी भात की ओढ़नी। यदि आंगन में चक्रपति कुंडली बनाई जाए तो समझ जाना वे चक्री भात की ओढ़नी है। यदि आपको आंगन बना हुआ नजर आता है और उस पर चक्रापीत कुंडली बनी हुई नजर आ रही है तो समझ जाना वे ओढ़नी कौन सी है? चक्री भात की ओढ़नी है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे आ रहा भैया बुकियो। स्त्रियों के बाहु का एक वस्त्र होता है जिसे बुकियो कहते हैं। स्त्रियों के बाजूबंद पर एक वस्त्र होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? बुकियो कहते हैं। इसी प्रकार सपाटा। सपाटा स्त्रियों की जूतियों को अपन सपाटा कहते हैं। इसी प्रकार ओढ़नो, स्त्रियों की ओढ़नी या लुगनी को अपन क्या कहते हैं? ओढ़नो भी कहते हैं। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट आ रहा हमारे पास में फूरकल। फूरकल इस प्रकार ये एक प्रकार से रुई से भरा लंबा कोट होता है। एक प्रकार से रुई से भरा लंबा कोट होता है जिसे हम फूरकल कहते हैं। इसी प्रकार चौब वाली
विवाह के अवसर पर वर वधु के लिए बनने वाली जूतियां उनको चौब वाली कहते हैं। विवाह के अवसर पर वर और वधु की बनने वाली जूतियों को क्या कहते हैं? चौब वाली। फड़का, स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है उसे फड़का कहते हैं। स्त्रियां मराठी अंदाज में जो साड़ियां पहनती हैं उसको क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। इसी प्रकार यहां लिखा पेशूरी, शहरी व्यक्तियों के द्वारा पहनी जाने वाली एक प्रकार की विशेष जूती होती है। एक प्रकार की विशेष जूती होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? उसे हम पेशूरी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पेशूरी कहते हैं। खपटा, शहरिया पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला सापा उसको हम खपटा कहते हैं। इसी प्रकार अंशों के ये एक विशेष प्रकार की साड़ी होती है। पवरी, दुल्हन की लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी को पवरी कहते हैं। इसी प्रकार आगे, बिना बाहों वाली चोली आगे कहलाती है। बिना बाहों वाली चोली को हम क्या कहते हैं? आगे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आगे कहते हैं। क्लियर हो चुका है सभी के? चलो आगे चलते भैया। हाँ भाई, नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है भैया पामड़ी। अगला आ रहा हमारे पास में पामड़ी। तो शरद ऋतु में कंधों पर डाले जाने वाला वस्त्र पामड़ी कहलाता है। शरद ऋतु में कंधों पर डाले जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पामड़ी कहलाता है। इसी प्रकार मोटड़ा, ओढ़नी जिसमें लहरियों की धारियां एक दूसरे को काटती है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे हम मोटड़ा कहते हैं। इसी प्रकार कच्छातो, भील स्त्रियों के काले रंग का घाघरा क्या कहलाता है? कच्छातो कहलाता है। भील स्त्रियों में काले रंग का जो घाघरा होता है उसे कच्छातो कहते हैं। इसी प्रकार खोपत, भीलों द्वारा कमर में पहने जाने वाले लंगोट को खोपत कहते हैं। भीलों द्वारा कमर में पहने जाने वाले लंगोट को क्या कहते हैं? खोपत कहते हैं। इसी प्रकार अटक, अटक की बात करते हैं तो भीलों के गोत्र को हम क्या कहते हैं? अटक कहते हैं। डेपड़ा, भीलों पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को हम डेपड़ा कहते हैं। पोतिया, भीलों के सिर पर बांधा हुआ सफेद साफा पोतिया कहलाता है। खायतू, भीलों के द्वारा कमर पर बांधे जाने वाले लंगोट को अपन खायतू कहते हैं। बांडिया, ये एक प्रकार के छोटे भाग की अंगरखी होती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते दोस्तों रीति रिवाज। आदिवासियों के प्रमुख रूप से रीति रिवाज कौन कौन से? बिल्कुल, आदिवासियों के प्रमुख रूप से रीति रिवाज कौन कौन से हैं? बिल्कुल आपको इस टॉपिक में भी मैं पढ़ा देता हूं। रीति, वर या वधु पक्ष की ओर से कन्या के पिता को कन्या के बदले में दिया जाने वाला धन रीत कहलाता है। देखो यहां बोल रहा है वर या वर पक्ष की ओर से कन्या के पिता को कन्या के बदले में जो पैसा दिया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? रीत कहते हैं। इसी प्रकार यहां लिखा हुआ सांता, विवाह के सुगन के रूप में दी जाने वाली 7 सुपारी को अपन सिंगाड़ा, सिंगाड़ा को अपन साता कहते हैं। विवाह के शुभ अवसर पर सगुन के रूप में दी जाने वाली 7 सुपारी या सिंगाड़ा को अपन साता कहते हैं। इसी प्रकार यहां लिखा हुआ है विडद विनायक, विडद विनायक, मांगलिक कार्यक्रम के समय प्रथम पूजे जाने या स्थापित किए जाने वाले गणेश जी को विनायक गणेश जी कहते हैं। इसी प्रकार यहां लिखा गया है भात, वर वधु के ननिहालों द्वारा की तरफ से दिया जाने वाला वस्त्र भूषण क्या कहलाता है? भात कहलाता है। मोटड़े, मुगल काल में मोटड़े की पगड़ी विवाह के समय पर बांधी जाती है। तिलका, मुसलमान स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला चोगा वस्त्र तिलका कहलाता है। इसी प्रकार आगे लिखा है लप्पा जप्पा गोटा किनारी, ये चौड़े गोटे का लप्पा कहा जाता है। चौड़े गोटे की जो चुनरी होती है उसको क्या कहते हैं? लप्पा कहा जाता है। नानने, आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। रेजा, शहरिया विवाहित, शहरिया जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो विवाह के अवसर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? रेजा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेजा कहते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं रेनसाई की, ये लंघे की छीट होती है जिसमें काले रंग की जमीन पर लाल व भूरे रंग की बूटियां बनी होती हैं। इसी प्रकार बात करते दोस्तों हमारे पास में आ रहा है लोई, स्त्रियों के ओढ़ने का एक ऊनी वस्त्र होता है उसे लोई कहते हैं। वाट वांगो, विवाह में मंडप में अग्नि परिक्रमा के पश्चात कन्या को पहने जाने वाली जो पोशाक होती है वो वाट वागो कहलाती है। आगे लिखा गया भैया दूसो, देखो ओढ़ने का ऊनी वस्त्र क्या कहलाता है? दूंसो कहलाता है। धुमालो, सर्दी में ओढ़ने का मोटा वस्त्र क्या कहलाता है? धुमालो कहलाता है।
धोरालो, कोर, गोटे आदि से सज्जित वस्त्र क्या कहलाता है? धोरालो। मांजो, सुनहरी जरी का जो वस्त्र होता है वो क्या कहलाता है? मांजो कहलाता है। मांडलियो, एक प्रकार का ये भी एक वस्त्र होता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। चंद्रकला, स्त्रियों का एक बहुमूल्य ओढ़नी होती है जिसे चंद्रकला कहते हैं। चांदनी, पर्दाशील स्त्रियों में पर्दा करने का जो वस्त्र होता है उसे चांदनी कहते हैं। बागो, बागो, बागो यहां लिखा है चुंटदार, घेरे वाला पुरुषों के सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है, वो बागो कहलाता है। इसी प्रकार आगे लिखा गया है बालाबन, पगड़ी पर धारण करने का एक जरीदार जो वस्त्र होता है उसे अपन बालाबंद कहते हैं। उपरणी, पगड़ी पर बांधे जाने वाला एक वस्त्र होता है उसे हम उपरणी कहते हैं। एरडी, ओढ़ने का एक वस्त्र होता है, ताकि छोटे बच्चों के सिर को ढकने का एक वस्त्र होता है उसे अपन ताकी कहते हैं। ताप, तो ये एक प्रकार का चमकदार रेशमी वस्त्र होता है। दुक्कुल, दुपट्टा या ओढ़नी को अपन दुक्कुल कहते हैं। और दुमा भी एक प्रकार का वस्त्र विशेष है। हाँ भाई, क्लियर हो गया यहां तक? चलो बिल्कुल आगे चलते हैं। ये तो अब आप सभी को आते हैं। अब दोस्तों राजस्थान में स्त्रियों के आभूषण की बात करते हैं। राजस्थान में स्त्रियों के आभूषण की बात करते हैं, उसमें से पहला नंबर आ रहा है सिर के आभूषण। पहला नंबर आ रहा है सिर के आभूषण। अब स्त्रियों के सिर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? शीश फूल का नाम आपने सुना होगा, मेहमद, बोरला, टीका, फिनी मांग, साकली, रखड़ी, भेड़ियो मेण, राडी, सूर, दामिनी, तावित, मावटी श्रृंगार, काचरगेड़ी, तिलकमणि, गोफण, रतन पेच, चुन्नामण और सेलड़ो, ये स्त्रियों के सिर के आभूषण है। ये सारे के सारे स्त्रियों के क्या है भैया? सिर के आभूषण है। कान के आभूषण की बात करते हैं तो झुमका, बाली, पत्ती, सुरलियो टॉप्स, जाले, मादिकणन, ठोरियो, डरगालियो, 500 पीपल पान, माकड़ी, बूजली, बाला, केटली, कोकरो, कुड़कली, गुड़दो, छेलखड़ी, जाल, जालो, खोटनो, झुम्मण, तुतड़ुको, तुड़ुको, तड़कली, पच्चीसुरलिया, सुरंग वाली, बेडलो, ये प्रमुख रूप से कान के आभूषण। देखो आप पढ़ लेना भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कह रहा हूं पढ़ लेना। यहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी बच्चे इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाते। ठीक है भाई, अच्छी तरह से पढ़ लेना आप। हाँ भाई, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते भैया। नेक्स्ट आगे आ रहा हमारे पास में गले के आभूषण। अब गले के आभूषण कौन कौन से? गले के आभूषण की बात करते हैं। गले के आभूषण बात करते हैं तो पंचमाणिया, बाडली, बटन, थालो, खुगाली, तेवटियो, तेडियो, तिमणियो, तातणियों, तंगतई, होदक, हमेल, हास, रोचक पाट, पटियो, गलपटियो, निम्बोली, निगोदर, नक्कस, खेवली, चपकले, छेड़ियों, तख्ते, रानीहार, कंठे, मटरमाला, ठुस्से, झालर, चंदनहार, मोहनरन, मोहनमाला, मोंडली, ये सारे के सारे गले का वो गले के आभूषण है। देखो स्त्रियों के गले के आभूषण कौन कौन से? बिल्कुल एक बार पढ़ लो भाई। स्त्रियों के अंदर गले के आभूषण कौन कौन से हैं? बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लीजिए भैया। स्त्रियों के अंदर गले के आभूषण कौन कौन से, यानी स्त्रियों के प्रमुख रूप से गले के आभूषण कौन कौन से हैं? तो स्त्रियों में प्रमुख रूप से गले के आभूषण में है पंचमाणिया, बाडले, बटन, इसी प्रकार थालो, खुंगाली, हसली जिसको बोलते हैं, तेवटियो, तेडियो, तिमणियो, तातणियो, तंगतई, होदक, हमेल, हास, रोचक पाट, पेटियो, गलपटियो, निम्बोली, निगोदा, नक्कस, खीवली, चपकली, छेड़ियो, तख्ती, रानीहार, कंठे, मटरमाला, ठुस्सी, जालर, चंदनहार, मोहरन, मोहनमाला, मोंडली, आगे गुलीबंद, बिल्कुल यहां लिखता हूं मैं गुलीबंद, ठीक है, और जंजीर, ये प्रमुख रूप से गले के हार है। ये प्रमुख रूप से गले के आभूषण है। अब बात करते हैं भैया हाथ के आभूषण। स्त्रियों के हाथ के आभूषण कौन कौन से? हाथ के आभूषण की बात करते हैं तो बहुसंगार बंद, बंगड़ीदार, बहर रखो, बाजू जोसण, बिझायट, अणत, आंवला, आंवला, पछेली,
पचेली, पट्टाबिट्टी, अड़कनी, आरसी, पूंची, गजरी, छेलकंडो, टड्डो, डटकड़ो, पवित्री, डोंडी, खंजीरी, खाच, दुगड़ी, डुंडी, धाना पूंची, माठी, लाखिणी, कातरियो, हारपान, नवरत्न, गजरा, गोखरू। ये राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से हाथ का आभूषण है, जिसमें आदिवासी महिलाओं के द्वारा, जनजातीय महिलाओं सबके आभूषण को एक साथ मैंने लिख दिए। ठीक है भाई, अब चलते हैं कमर के आभूषण। कमर के आभूषण में आता है तगड़ी, कणकती, करीधनी, जंजीर, कंदोर, कंदोरा, वसन। ये कमर के आभूषण है। कौन कौन से हैं? तगड़ी, कणकती, करधनी, जंजीर, कंडोरा, कंदोरा, वंसन। ये कमर के आभूषण है। इसी प्रकार बात करते हैं पैर का आभूषण। पायजेब, छड़, घुंघरू, पायल, कड़ा, जोधपुरी जोड़, नेवरी, आंवला, हिरणमेन वे लचेन। ये पैर का आभूषण है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। प्रमुख रूप से आपको सिर के आभूषण याद रखना है, प्रमुख रूप से आपको गले के आभूषण याद रखना है, प्रमुख रूप से आपको अगर बात करते हैं कमर के आभूषण और प्रमुख रूप से पैर के आभूषण। ठीक है भाई, हो गया क्लियर। चलो अब दोस्तों आपको ये एक डायग्राम नजर आ रहा है, बिल्कुल इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखकर आप और भली भांति से इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों आज का जो सेशन मैंने आपको पढ़ाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंट सेशन में मैंने आज आपको वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र, इसके अलावा रीति रिवाज और इसके अलावा महिलाओं के आभूषण के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया है। दोस्तों देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो ये साकली, देखिए ये सिर का आभूषण है साकली। इसी प्रकार राखड़ी और बोरला ये सिर का आभूषण है। शीशफुल, टीका और मांग ये भी सिर का आभूषण है। इसी प्रकार ये सिर के आभूषण हो गए। ठीक है भैया, अब बात करते हैं कान की। बात करते हैं तो कान में झिल्लो पहनो जावे, ठोरिया, कर्णफूल, झूमर, टॉप्स ये कान के अंदर पहने जाते हैं। इसी प्रकार अंगोनिया, अंगोनिया जस्ट जो झुमका होता है ना उसके नीचे का जो आभूषण होता है वो अंगोनिया होता है। इसी प्रकार टोटी, झुमका, बाली ये सारे के साथ नजर आ रहे हैं। अब बात करते जाल, जालर और हालरो ये पहने जाते हैं भाई गले के अंदर। जाल, जालर व हालरो गले का आभूषण है। इसी प्रकार कंठी भी गले का आभूषण है। कंठी भी किसका आभूषण है भाई? कंठी भी गले का आभूषण है। अब बात करते हैं नाक में कौन कौन सा आभूषण पहने जाते हैं। चौप होता है, लौंग होता है, नतनी होती है, कांटा होता है, फीनी होता है और बाली होता है। तो नाक के कौन कौन सा आभूषण है भैया? नाक के आभूषण है चौप, लौंग, नथली, काटा, फेनी और बाली ये नाक के आभूषण है। ये नाक के आभूषण है। इसी प्रकार गले में एक आभूषण आता है खुंगाली, जिसको अपन हाईली भी कहते हैं, हंसली। ठीक है भैया। इसी प्रकार मादलियो, तिमणियों, चंपाकली, पंचलड़ी ये भी सारे के सारे कहां के भैया? गले के आभूषण है। इसी प्रकार हाथ के आभूषण की बात करते हैं तो बाजूबंद और नवरत्न, भुजबंद और हारपन, इसी प्रकार चुडली, अड़त, टड्डा, फुंदा ये सारे के सारे यहाँ के बाजूबंद हाथ के आभूषण आ गए। ठीक है भैया। इसी प्रकार अगर हाथ में बात करता हूं तो गोखरो, कंकन, चुंडा, चूड़िया, बंगड़ी, हाथफूल, बीठी, मोदड़ी, अंगूठी ये सारे के सारे और अरसे ये सारे के सारे कहां पहने जाते हैं? हाथ के आभूषण आ गए। ठीक है भाई, हो गया क्लियर। अब बात करते हैं अपन कमर के। कणकती, कंदोरा, जंजीर, करधनी और तगड़ी ये सारे के सारे कमर के आभूषण हैं। कहां का गए? कमर के। बात करते दोस्तों हम यहां पर अब चल रहे हैं दोस्तों चोटुला आभूषण, चुटीला आभूषण। अब बात करते पैर के। पैर के कौन कौन से हो गए? आंवला, टंका, चौपुली, नेवली, हिरणामेन, कड़ा, पाइजब। इसी प्रकार फोलरी, बिछिया, चुटकी, पंजा, पगमाल और झांझर ये प्रमुख रूप से महिलाओं के आभूषण है। तो उम्मीद तो करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल की सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा।